गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कार के अंदर उसे क्यों लगाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और अब हम बात करते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर। जो ऑटोमोबाइल्स कार है उसके अंदर कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। जितनी भी ऑटोमोबाइल्स कार है, पेट्रोल एंड डीजल एंड सीएनजी कार, जितनी भी कारें होती है, छोटे सेगमेंट लेके बड़े सेगमेंट तक, लेके मारुति से लेके ऑडी बीएमडब्ल्यू तक, इनके अंदर सब में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। और कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये कॉस्टली पार्ट होता है। क्योंकि इसके अंदर ये पार्ट कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर प्लेटिनम रेडियम की प्लेटें लगी हुई होती है। प्लेटिनम रेडियम की प्लेटें काम क्या करती है, वो क्या करता है कि जो हमारा अंदर से जब हमारा इंजन चल रहा होता है तो इंजन में क्या होता है, जो हमारा एग्जॉस्ट गैसें निकलती है, जब वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जलता नहीं है, जो फ्यूल और एयर का पार्टिकल्स बस जाता है, वो अनवर्ड्स बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है, मोनोऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड का रूप लेता है। और कार्बन ऑक्साइड और मोनोऑक्साइड क्या करता है, जो बाहर के एरिया, जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट होता है एयर का, उसको वो ख़राब करता है। जैसे हमारा ऊपर का जितना भी जहाँ पे पोल्यूशंस होता है, हवा होती है, उसको वो ख़राब कर देता है। तो इसलिए क्या होता है, कार्बन ऑक्साइड और मोनोऑक्साइड को उसको कन्वर्ट करता है। प्लेटिनम और रेडियम की जो प्लेटें होती है वो इन्हें थोड़ा सा सेपरेट कर देती है। वो तो इसलिए वो क्या होता है, वो बहुत ही कॉस्टली होता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो अब हम बात करते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में कि कैटेलिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल्स कार के अंदर किस पॉइंट पे लगा हुआ होता है। तो अब हम सीधे हमारे बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे देखते हैं कि कैटेलिटिक कन्वर्टर कैसा होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे बोर्ड पे चलते। तो ये हमारी एक ऑटोमोबाइल्स कार ऐसी होती है जिसके अंदर ऑटोमोबाइल्स कार है। मान लीजिए उसके अंदर ये ऑटोमोबाइल्स कार है और ये हमारा एक इंजन है। इंजन जब हमारा चलता है तो इंजन तब चलता है जब हमारे इसके अंदर 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं। 4 स्ट्रोक के अंदर इंजन चलता तब है जब हमारे फ्यूल और एयर सिस्टम इसके अंदर जाता है। फ्यूल और एयर से हमारा पावर स्ट्रोक आता है और पावर स्ट्रोक के अनुसार ही ये चलता है। तो जब फ्यूल और एयर इसके अंदर आता है तो ये इनपुट होता है और आउटपुट होने का काम करता है एग्जॉस्ट। जब ये इसके अंदर जो चीज़ जल जाती है उसे हम बाहर निकालते हैं। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से फ्यूल और एयर कुछ क्वांटिटी में नहीं जल पाता। उस नहीं जलने के कारण उसके अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये क्या होता है, ये बाहर के एनवायरनमेंट को खराब करता है। उस चीज़ को यहाँ पे हम जो प्लेटिनम और रेडियम की प्लेटें जो लगी हुई है वो इसे थोड़ा सा वो कर लेती है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये जो टर्बो जो हमारा कैटेलिटिक कन्वर्टर है, ये 2 तरीके से आता है। एक 2 वे होता है, एक 3 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है, एक 2 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है। 2 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, जो यहाँ पे जो हमारा रेडियम और प्लेटिनम की प्लेटें हैं उसका एक एक ब्लॉक बना हुआ होता है। ये एक ब्लॉक है, हमारा ब्लॉक है, ये हमारा रेडियम और प्लेटिनम की प्लेट का ब्लॉक बना हुआ। इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र से बने हुए होते हैं। ये एक ऐसा होता है जैसे कि आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें बिल्कुल ही बारीक बारीक छिद्र होते हैं। उसके अंदर से हम इनको जो यहाँ से जो हमारा एग्जॉस्ट गैस निकल रही है उसे यहाँ से हम निकालते हैं। जब हम इसको यहाँ से गैस को जब यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या, छोटे छिद्रों में हमारे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको क्या होता है, आगे हमारे पास बढ़िया गैसें निकलेगी जो यहाँ पे रुक जाती है। अब हमारा क्या होता है, ये तो हमारा 2 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है। 3 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, एक ब्लॉक की जगह इसमें 2 ब्लॉक होते हैं। 3 वे में 2 ब्लॉक होते हैं। तो ये हमारा होता है 2 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर जो होता है हमारा, और एक होता है 3 वे। 3 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है। तो होता क्या है दोस्तों, जब ये 3 वे कैटेलिटिक कन्वर्टर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है हाइड्रोकार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन क्या होता है, इसके अंदर एक पॉइंट ज्यादा होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये 2 वे होता है। एक 2 वे में सिर्फ हमारा एक ब्लॉक होता है, 3 वे में हमारा 2 ब्लॉक होते हैं। दोनों ब्लॉकों में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये
हमारे जो लेटेस्ट गाड़ी चल रही है जैसे यूरो 4, यूरो 3, इसके अंदर आता था। और जो ये एक वाला था जो हमारे यूरो 1 था और ये यूरो 2 तक ही आता था ब्लॉक वाला। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारे क्या होता है, हमारे जो पोल्यूशन जो हमारा बाहर निकल रहा है, जो हमारी गैसें जो खराब कर रही थी हमारे एनवायरमेंट बाहर वाले को, जो बाहर का एरिया को, तो उसको ये क्या कहते शुद्ध रखेगा। अगर ये हमारा खराब हो जाता है तो क्या होगा, पोल्यूशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो पोल्यूशन हमारा होता है वो ज़्यादा रहेगा तो हमारे के बाहर के एनवायरमेंट को खराब करता है। तो आपको ये कैटेलिटिक कन्वर्टर पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो रेडियम और प्लेटिनम की जो प्लेटें होती है यही इसका एक थोड़ा सा इसमें मिक्सिंग करने का काम करती है, और इससे ही हमारा कैटेलिटिक कन्वर्टर। अब इससे क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है। अगर ये चौक हो जाए, अगर ज़्यादा हमारे इस इंजन के अंदर प्रॉपर तरीके से हमारे चारों स्ट्रोक काम नहीं करेंगे, यानी कि इसके अंदर मिसिंग आएगी और कोई भी चीज़ होगी, मान लीजिए हमारा 4 सिलेंडर इंजन है और उसमें एक सिलेंडर हमारा काम नहीं कर रहा, एक सिलेंडर का मिक्सिंग सही नहीं हो रही, तो क्या होगा, उसके अंदर जो हमारा फ्यूल और एयर अंदर गया तो वो क्या पूरा नहीं जलेगा, तो वो क्या करेगा, बाहर हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम के हिसाब से बाहर निकलेगा। जब ये एग्जॉस्ट सिस्टम से हमारा ये बाहर निकलता है तो क्या होगा, इस एरिया में जाएगा और इसको क्या कर देगा, चोक कर देगा। चोक कर देगा तो क्या होगा कि हमारा कैटेलिटिक कन्वर्टर खराब हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करता है, सबसे पहले इसके से पहले ही एक कंपनी ने क्या किया, एक सेंसर वो लगाया हुआ है, उसे हम बोलते हैं O2 सेंसर। O2 सेंसर बोलते हैं। तो O2 सेंसर क्या करता है, यहां पे हमारे फ्यूल का क्वांटिटी को चेक कर लेता है कि हमारा फ्यूल जला है या नहीं जला। जो हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम जो हमारा गैसें निकल रही है उसकी क्वांटिटी चेक करके ईसीएम को बताता है। तो इस हिसाब से हमारा एक कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें प्लेटिनम और रेडियम की प्लेटें लगी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और ये चीज से ये काम करता है। अगर ये चीज सही काम नहीं करेगी तो क्या होगा कि हमारे पोल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पोल्यूशन क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये हमारा जो यहाँ हमारा ये मफलर लगा हुआ है और ये हमारे साइलेंसर की पाइप्स लगी हुई है और ये पाइप से हमारा जो हमारा बाहर निकल रहा है हमारी गैसें, उस गैसें हमारे बाहर के एनवायरनमेंट को खराब करती है। तो इस हिसाब से हम इसको कैटेलिटिक कन्वर्टर को एक चेक कर सकते हैं कि ये हमारा 2 वे वाला है या 3 वे वाला है और इसमें क्या चीज़ होती है। कई बार क्या होता है, हमारे बाहर के जितने भी टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, इस कैटेलिटिक कन्वर्टर को खोल देते हैं। खोलने से क्या होता है, उसकी गैसें तो सीधी बाहर निकल जाती है और इंजन के अंदर वो हमें दिखता नहीं है और आगे क्या होता है, हमारा इंजन तो प्रॉपर चलता रहता है। क्योंकि अगर ये चोक हो जाएगा तो क्या होगा, इंजन हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारी गैसें प्रॉपर तरीके से निकलेगी। क्योंकि क्या होता है, इसका जो हमारा ये जो हमारा बना हुआ है, जो बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये अगर जाम हो जाएंगे तो क्या होगा, गैस हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाएगी और जो ये हमारा बेस है ये जाम हो जाएगा। जाम हो गया तो हमारा क्या होगा, चारों हमारे जो 4 स्ट्रोक है ना प्रॉपर तरीके से नहीं काम करेंगे तो हमारा इंजन भी प्रॉपर नहीं काम करता। जब इंजन काम नहीं करेगा तो हमारे इंजन में क्या होगा, मिसिंग आ गई, पिकअप प्रॉब्लम रहेगी और हमारा बहुत कई कंडीशंस बन जाती है। तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले ये कैटेलिटिक कन्वर्टर को कभी भी आपको ये अगर खराब हो जाता है तो आपको इसको नया रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हैं, इसको हमारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, इसे पूरे इसको खोल के बाहर निकाल देते हैं इसके मेटल को। अब ये मेटल इनको क्या सबसे इंपॉर्टेंट मेटल होता है, क्योंकि इसमें प्लेटिनम रेडियम की प्लेटें लगी होती है, ये कॉस्टली प्लेट होती है, क्योंकि कैटेलिटिक कन्वर्टर थोड़ा कॉस्टली आता है पार्ट में, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। इसलिए क्या कि बाहर के जो टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पोल्यूशन पे इस पे इफेक्ट पड़ता है। जब इस पे पोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो दिक्कत क्रिएट होगी। तो इस हिसाब से हम इसको चेक कर। तो आपने देखा कि मैंने कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में आपको पूरी तरीके से समझाया और इससे आगे मैं और अच्छे से कैटेलिटिक कन्वर्टर के बारे में बताऊंगा और इसके पूरे सिस्टम को बताऊंगा कि ये कैसे बना हुआ होता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं O2 सेंसर के बारे में प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि O2 सेंसर का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, वर्क बहुत ज़बरदस्त होता है इसका इस ऑटोमोबाइल सिस्टम के अंदर। क्योंकि ऑटो सेंसर अगर काम नहीं करेगा, क्या होता है, बाहर कई बार मैकेनिक इसको चलता रहने दो, लाइट आ रही है आने दो, लेकिन क्या होता है, हमारे बाहर के पोल्यूशन पर फ़र्क पड़ता है। इसका पोल्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा तो आपके बीमारी पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे बीमारियां बहुत फैलती है।
तो इस हिसाब से ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑटोमोबाइल्स कंपनियां इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है कि हमारा पोल्यूशन सबसे कम हो, हमारी कार का पोल्यूशन बिल्कुल कम हो। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू वेल, धन्यवाद।